कि यदि एपिलेप्सी होता है, यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब बिजली का झटका लगता है, तो कौन सी फर्स्ट एड जो है वो लेनी चाहिए। दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, सच न्यूज़ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है हेल्थ टॉक, और जिसके चलते हम हमारी सेहत से जुड़ी बातों के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम तक, आप तक जो है सेहत से जुड़ी हुई बातों को, हेल्थ से जुड़ी हुई बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और आज का जो हेल्थ टॉक है बहुत ख़ास होने वाला है और बहुत से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम आम भाषा में अगर कहें मिर्गी के दौरे पड़ना, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। और इसके साथ साथ यदि घर में या किसी अलग जगह पे किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट लगता है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या फ़र्स्ट एड लेनी चाहिए, और मिर्गी का दौरा अगर पड़े तो उसमें कौन सा फर्स्ट एड जो है वो लेना चाहिए। जी हाँ, और इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र थापा जी हैं और जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एड ट्रेनर हैं और गवर्नर NN वोरा जी की तरफ से भी इनको फैसिलिटेट जो है वो किया गया था और फ़िलहाल आज हमारे साथ हैं, सच न्यूज़ नेटवर्क पे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यदि एपिलेप्सी होता है, यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब बिजली का झटका लगता है, तो कौन सी फर्स्ट एड जो है वो लेनी चाहिए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ना, ये होता कैसे है और किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है, और क्या फ़र्स्ट एड जो है वो लेनी चाहिए? क्योंकि फ़र्स्ट एड ट्रेनर आप रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर आपने ट्रेन किया है, काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ। देखिए, जो मिर्गी का दौरा है, ये हमारे ब्रेन में कुछ सेल किसी भी साइट पे एकदम एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता है। इसकी आइडियोलॉजी है, ये अभी पता नहीं चलती। तो ये किसी भी समय हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। जी, एज ग्रुप मैटर नहीं करता। एज ग्रुप मैटर नहीं करती, किसी भी एज में हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं कुछ, जिनमें आप कह सकते हैं मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, जिनमें ज़्यादा चांस होते हैं। वो क्या है कि अगर आप दिमाग की ड्रग्स यूज़ करते हो, ब्रेन की तरफ मेंटल केसेस जो होते हैं हमारे साइकेट्रिक के, अगर वो दवाई खाते हैं, वो दवाई खाने से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके रिवर्स भी है, अगर आप मिर्गी के दौरे की दवाई खाते हो, आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ये इनका डबल कनेक्शन है। एक तो हो गया कि ब्रेन की दवाई जो खाते हैं साइकेट्रिक वाले पेशेंट, उनको ये होता है जी। दूसरा जो है हेड इंजरी, आपने देखा होगा हेड इंजरी हो जाती है, हमारे यहाँ RTA केस आते हैं हमारे GMC में। हेड इंजरी के कारण जो है मिर्गी के दौरे मोस्टली पड़ते हैं जी। दूसरा मेजर कारण जो हमारे जम्मू में, इवन आप इंडिया लेवल पे लगा लो, जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें दिमाग को इंजरी होती है, उसमें ये होते हैं। तीसरा कारण है एडिक्शन जी, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं। आप आजकल देखा होगा कि यंग जनरेशन ड्रग्स पे है। इसमें सभी जो जितनी भी ड्रग्स हैं, दिमाग वाली ड्रग्स लेते हैं, इनको दौरे पड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इवन आप अल्कोहल ही ज़्यादा ले लो, अगर अल्कोहलिज्म जो है उसके कारण भी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। ज़्यादा शराब पीने वाला जो एडिक्ट होता है उसके कारण पड़ जाते हैं। जब मिर्गी के दौरे उसको पड़ जाते हैं तो वो फिर उसको ये शराब तो छोड़नी पड़ती है, मगर वो ड्रग्स लेनी पड़ती है, तो वो उसको यानी कि साइकेट्री की प्रॉब्लम भी हो जाती है साथ में। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, साइकेट्री की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यहाँ तक आपने बताया कि मिर्गी के दौरे यानी लेप्रेसी जो है वो होती कैसे है और किस एज ग्रुप तक होती है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी को ही होती है, ये आपने बताया। तो इसकी अगर हम बात करें, आम अगर घर में किसी को ऐसा होता है तो क्या हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए या क्या फ़र्स्ट एड उनको देनी चाहिए? क्योंकि बहुत, अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर है लेकिन अप्रोचेबल नहीं रहते लोगों को, ना इसकी इतनी जानकारी लोगों को होती है भी क्या किया जाए, और कहीं ना कहीं लोग इतने अवेयर भी नहीं होते इस चीज़ को लेकर के। तो क्या फ़र्स्ट एड वहाँ पर लेनी चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है जी, पहले तो उस साइट पे जहाँ पे वो पेशेंट होता है
उसको हम सेफ साइड पे लाते हैं। जी सपोज को सीढ़ियों पे है या छत पे चढ़ा हुआ है, जहाँ उसके पास कोई पानी का सोर्स तो नहीं है, कहीं आग का सोर्स तो नहीं है, जी कहीं ऐसी जगह तो नहीं वो गिर के उसको हेड इंजरी हो जाए, जी तो जहाँ कोई और लग जाए तो उसको उठा के सड़क पे है तो किनारे पे लाना है, सेफ जगह पे लाना है। उसके बाद आपने उसको पेट नीचे करके तो लटाना है, यानी उल्टा लटाना है। उल्टा लटाना है। वो थोड़ा सा मुंह साइड पे ऐसे करना है जहाँ कि क्योंकि जब दौरा पड़ता है हमारे गले में स्पाज्म होता है। आपने देखा होगा जब भी दौरा पड़ता है मुंह से जाग आती है ना, जी जी बिल्कुल। वो जाग जो होती है वो हमारी सांस में प्रॉब्लम करती है। ओके। तो वो जाग जो है वो नीचे निकल जाए, इसलिए जो मुंह उसका है हम फ्लोर की तरफ करते हैं, साइड पे करते हैं, ताकि वो जाग जितनी भी है वो निकल जाए। जी जी। तो कहीं दूसरा, कई लोग देखो आप ना चम्मच डालते हैं उसका जीभ सीधी करने के लिए, जी जी बिल्कुल। उसे चम्मच से क्या है कि दांत टूट जाते हैं, वो सही प्रोसीजर नहीं है। आप उसको कोई भी कपड़े का, साफ कपड़े का गैग बना के दांतों के बीच में डाल दो, बीच में साइड से जगह रहने दो, ताकि वो जाग जो है वो बंद ना हो, निकलती जाए। और इसी में उससे डॉक्टर साहब- टीथ ब्रेक नहीं होंगे और आप बच जाओगे। जी जी। इसी में एक और चीज़ होती है, जब किसी को दौरा आता है, जहाँ मिर्गी का दौरा पड़ता है खास हम कहे तो, उनके दांत एकदम से बंद हो जाते हैं वही और बहुत टाइट हो जाते हैं। हम काफ़ी जोर भी लगाते हैं, काफ़ी प्रेशर भी लगाते हैं, लेकिन इसलिए open मैंने नहीं होते। आपको बोला ना कि चम्मच से उसको खोलने की कोशिश करते हैं, वो खुलते जी, नहीं जी। हैं। आपको सिर्फ जा से ऐसे खोलने की कोशिश करना, जितना भी खुले ओके खोल के आपने बीच में गैग डाल देना, कोई द्वारा बंद ना हो जाए। ओके। यानी साफ कपड़ा आप बीच में सेंटर में रख सकते हो, उस आगे पीछे से दोनों साइड से आप रहने देना, ताकि जाग निकल जाए। और टंग जो है उसका आप साफ़ कर सकते हो, टंग गला जी। वगैरह आप कोई भी साफ कपड़ा कपड़े के लेके या आप साफ़ कर सकते हो, ताकि जाग जो है वो पूरी ही निकल जाए, ताकि उसको सफोकेशन ना हो। जी जी। वो पेशेंट को जिस पोजीशन में है, कई लोग क्या करते हैं कि उसकी बाजू पकड़ लेते हैं, जहाँ उसकी टांगें पकड़ लेते हैं कि वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकता। आपको जैसे भी है उसको सिर्फ इंजरी ना हो, जाग निकल जाए, सांस में प्रॉब्लम ना आए। सांस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाग बीच में नहीं जी होगी, जी बिल्कुल। तो टंग बाइट ना हो, उसका टीथ भी आपने बचा लिया। वो थोड़ी देर तक दौरा रहता है, 2 4 5 मिनट तक। उसके बाद ये पेशेंट जो ठीक हो जाता है। जैसे ही पेशेंट ठीक हो फिर ये सिडेशन में चला जाता है। इसको नींद आती है, ये सोने की कोशिश करता है। आप सोने दो, जो पोजीशन मैंने बताई है जी उल्टा पेट के हिसाब पेट के से, बल तो पे मुंह थोड़ा सा नीचे करके इसी पोजीशन में आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसको कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, एक तो आपने इंजरी से भी बचा दिया। कई लोग देखो गांव में क्या करते हैं, वो गले सड़े प्याज सुंगाते हैं, कुछ जहाँ तो वो और जूता साफ भी, सूफ हाँ या- हाँ, वो एक हंसाने वाली चीज़ है, जहाँ एक आप समझ लो कि एक पुराने कुछ ऐसे पुराने ख्याल आते हैं। ख्याल आते हैं, जी, जी। उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपने ऐसे करना है। बच्चों में भी दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, छोटे बच्चों को हमें ये करना चाहिए कि छोटा बच्चा जो भी है उसको अगर बुखार हो उसका ध्यान रखना है। बच्चे का बुखार कभी भी आपने उसको लाइटली नहीं लेना है। बुखार छोटे बच्चों को पैदा होने से लेके 5 10 6 साल तक जब बच्चा होता है, जब भी बुखार होता है उसको कंट्रोल करना है, नहीं तो उसको फीवर की वजह से हो जाता है, दौरे पड़ जाते हैं। जी अब छोटे बच्चों को ही दौरे पड़ गए तो वो पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 3 साल इसकी दवाई चलती है एपिलेप्सी की। जी। जब छोटा बच्चा ही नशे वाली, इसमें नशा भी होता है दवाई में, ओके। तो वो भी पढ़ नहीं पाता, उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी कि बच्चों में अगर मैंने होता है तो देखा, वो कहीं ना इवन कहीं देखो ज़्यादा मैं risk आपको हेड इंजरी छोटे बच्चे की बताऊं, मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गया था, बेड ऊंचा था तो छोटा बच्चा उस बेड पे रखा हुआ था। है। जी उसकी माँ वॉशरूम जाती है तो दूसरी लेडी को क्या जाती है इसका ध्यान रखना। अब जो जिसको क्या जाती है वो अपने बच्चे को लेके ध्यान, कोई किसी से बात कर रही है, तब तक वो बच्चा बेड से नीचे गिर जाता है। जी इतने ऊंचे बेड से नीचे गिरने के कारण उसको हेड इंजरी, छोटा बच्चा है ना जी। 5-6 महीने का, हेड इंजरी हो जाती है। आया वो फीवर का ट्रीटमेंट करने, जहाँ उसको कोई और प्रॉब्लम थी, उस हेड इंजरी से उसको फीवर के दौरे पड़ जाते हैं हमारे एपिलेप्सी के। एपिलेप्सी के। इतना जन के
प्रॉब्लम कोई और थी, बेड से बच्चा गिरा मिर्गी के दौरे पड़ गए, जी ऐसा भी होता है, हेड इंजरी हो गई। जी। तो ये बच्चों को आपने हेड इंजरी से भी बचाना है और फीवर उसका कंट्रोल रखना है, तब बच्चों में ये यानी एपिलेप्सी जो है छोटे बच्चों में जो है वो छोटे काफ़ी बच्चों ज़्यादा में रिस्क है, फीवर के कारण होती है, फीवर के और कारण। उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। जी जी, क्योंकि उसमें आपने बताया कि जो मेडिसिन दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स भी होते हैं। वो जो ड्रग्स होती है इसकी मेडिसिन की, उसमें नशा होता है जी। जिसकी कि ब्रेन की डेवलपमेंट वो कहीं ना कहीं वो सफ़र करती है, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जी जी। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि घर में बहुत बार देखा जाता है, जब गाँव की हम बात करें तो वहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, बिजली का करंट लगता है, तो उस समय क्या हमें करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड उस समय देनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी बातें करते करते मैं पीछे हाथ रखता हूँ, ये हमारा बिजली का कनेक्शन है पीछे। जी। अगर मेरा हाथ से बिजली कनेक्शन लग जाए, मुझे करंट लग जाए, आपने मुझे बचाना कैसे है? मेन स्विच वो सामने है, आपने मेन स्विच को ऑफ कर देना, मैं बच जाऊंगा। ओके। ये जो करंट हमारे इधर हम यूज़ करते हैं डेली घरों में या कहीं भी, ये एसी करंट होती है। जी। करंट दो किस्म की होती है, एक डीसी होती है, एक एसी होती है। जी। ये अल्टरनेट करंट कहते हैं हम इसको। ये आती है जाती है, बंदे को पकड़ती है छोड़ती, पकड़ती छोड़ती है। तो ये अगर आप मुझे ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे तो आप में भी करंट चली जाती है। जी। तो आपको बचाना क्या है? मेन स्विच को ऑफ कर देना है। जी। अगर मेन स्विच जो है कहीं दूर है, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तार है जहाँ से कनेक्शन आ रहा है, जहाँ से मुझे करंट पड़ी, उस तार को तोड़ दीजिए, जी। मैं उस समय बच जाऊँगा। यानी कि पहले हमें पीछे से करंट जो है वो बंद करना। हाँ, वो करंट का कनेक्शन बंद करो। हमारी फैक्ट्री में देखो, एक अभी मीडिया वाले ने बताया था कि बंदा ना वो गरारी सी थी, उसमें फंस जाता है। जी। जो उसका साथी है ना, वो शोर मचा रहा है, बंदों को बुला रहा है कि ये देखो, ये इसको करंट पड़ गई, ये घूम रहा है। अगर वो छोटा सा काम करता, स्विच ऑफ कर देता उस एरिए का, वो बंदा बच जाना था। बच जाता था। एक पिक्चर में भी बताया था कि वो करंट पड़ती है तो लाइन लग जाती है इतनी लंबी बंदों की, जो भी उसको टच करता है तो पुलिस वाले आते हैं तो वो मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, तो सारे फ्री हो जाते हैं। जी जी जी। तो करंट पड़ने से ये है। करंट पड़ने से होता क्या है कि हमारी हार्ट के सिस्टम जो है, हार्ट का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जी। मोस्टली एसी करंट की वजह से हमें थोड़ी सी ऐसे जर्क लगता है। हम जो अगर चमक गए चाहे आग लग गई, वो अलग बात है, डेथ भी हो सकती है। मोस्टली एसी करंट है, इससे हम बच जाते हैं। एक तरीका वो स्विच ऑफ कर दिया, दूसरा आप उसको झटका दे सकते हो, शूज़ पहन के उसके इस एरिया में झटका दोगे, उसको वहाँ से छुड़ा सकते हो पेशेंट को। अगर करंट लग जाए, जी। एक तो 2-3 तरीके तो ये आ गए। जी। अब करंट लग के आपने उसको छुड़ा लिया पेशेंट को, जी। अब उसको हार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको पेशेंट को बोलो कोई बात नहीं, करंट लगी है, आप ठीक ठाक हो, उसका जाके ईसीजी कराओ, ईसीजी में थोड़ी चेंजेस आएंगे, थोड़ी देर तक वो बंदा ठीक हो जाएगा। जी। करंट से, एक तो करंट लगने से, अगर अब आप पानी के बीच में हो फिर आपको करंट से नहीं बचा सकते। जी जी। अगर आपके साथ लोहा है, गुड कंडक्टर है ना, जी जी बिल्कुल। आप नहीं बचा सकते। आपने उन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आप बंदे को बचा सकते जी, हो। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। मोस्टली बोला जाता है जब किसी व्यक्ति का हाथ टच हो जाता है किसी इलेक्ट्रिक वायर के साथ, तो कुछ लोगों का, जहाँ हम पीछे से हम जो सुनते आए हैं कि जो एक लकड़ी का पीस है वो लेना चाहिए, उससे वार करना चाहिए, ऐसा कुछ भी है जहाँ उससे क्या रहता है? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि बोला जाता है मोस्टली। और उससे कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा बिजली के, ये जो बिजली का ठीक करते हैं, जी डेली पेपर में आता है कि इस एरिया में बिजली बंद रहेगी। जी। कारण क्या है कि उस पोल पे जाके उन्होंने बिजली का ठीक करना है। जी जी। तो अगर करंट आ जाती है तो बंदा उधर ही फंस जाता है जहाँ तो उसको आग लग जाती है, तो क्योंकि करंट अचानक आ जाएगी। जी। दूसरा, अब इस बिजली के करंट से होता क्या है, अगर आपको जर्क जोर से लगा, जी। जब आप ऊपर से खंबे से गिरे, आप बिजली की करंट से नहीं मरते, आप हेड इंजरी से मरते हो। बिल्कुल। और लकड़ी वाला जो सिस्टम है उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप टांगे शांगे तोड़ सकते हो, आप उसकी बाजू तोड़ सकते हो, जी। लकड़ी से कुछ यानी नहीं हो वो सकता। सिर्फ ऐसे भ्रम सा आज जैसे आए लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है, जी। पर लकड़ी से आप उसको बचा नहीं सकते।
आपने सप्लाई बंद करनी है वहाँ की, जी ठीक है, आप सप्लाई बंद कर सकते हो। तो वो दूसरा ये है कि आपने जैसे पेपर में पहले ही देना है, जहाँ आप फ़ोन कर सकते हो कि ये सप्लाई बंद करो, इस कनेक्टर आ गई है अचानक। ये अचानक कभी कभी होता है, घर में अगर कनेक्टर लग गई मेन स्विच ऑफ कर दो। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, बच्चे को कनेक्टर लग गई, वो पानी में था छत पे, अब उसको नॉलेज होती ना, वो नीचे से मेन स्विच ऑफ करके जाता बच्चे को देखने की करंट छत पे लग गई है। जी बच्चा भी गया, फादर गया पानी में, उसको भी करंट लग गई, फादर की भी डेथ होगी, वो एक लेडी घर में बच गई या बच्ची बच गई। ये कठुआ की बात है। जी अगर उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज उस समय होती कि करंट लगने से ये बेटा तो गया, मेरा घर वाला भी चला जाएगा, कि ये बाप बेटा दोनों चले जाएंगे, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। छोटा सा काम था, नीचे जो मेन सप्लाई थी अगर वो बंद करके ऊपर जाते बच्चे को बचाने, जी जी बच्चा चाहे बचता नहीं बचता, वो क्या पोजीशन थी उसकी, मगर फादर ने बच जाना था, फैमिली तबाह होने से बच जानी थी। ये होता है इसका कि मेन स्विच ऑफ कर दो, नहीं होता स्विच ऑफ, उसकी तार कहाँ से आ रही है। जी अगर सपोज को यहाँ मेन स्विच जो ऑफ करने का मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, बड़ा ऊंचा लगा है, जी बड़े रीज़न होते हैं, बड़ा ऊंचा लगा, मैं वहाँ चढ़ नहीं सकता। आप जो तार आ रही है उसकी सप्लाई की, उसी उसको उस पे यूज़ करो। ये जो अभी आपने बोला ना, जी, जी। स्टिक, हाँ जी स्टिक से उस तार को तोड़ दो, सप्लाई बंद हो जाएगी। जी जी स्टिक वहाँ यूज़ करो, बंदे पे नहीं। जी जी। और क्या आप बताना चाहेंगे एट द एंड? मैं चाहूँगा एक तो एपिलेप्सी को लेकर और इसको लेकर, जो फ़िलहाल अभी वैसे भी अगर हम बात करें अभी के, मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर को लेकर आ रहे हैं, कोल्ड को लेकर आ रहे हैं, कफ़ को लेकर आ रहे हैं, ये मोस्टली क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। और जो घर बैठे अभी लोग आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस मौसम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे? देखिए, ये जो मई का महीना चल रहा है, जी आपको पता है कि मार्च में गर्मी हो जाती थी काफ़ी, फरवरी के एंड में शुरू हो जाती थी, तो मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, मई चल रहा है और मौसम ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, और मौसम में जो गर्मी में आप एकदम सर्दी आ जाती है, तो हमने कपड़े तो वो गर्मी वाले पहन लिए, जी जी ठीक है, तो वो परहेज़ बिल्कुल वो सर्दियों वाला कर नहीं रहे। इससे अचानक क्लाइमेट चेंज होने से क्या है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। आपने अपने आप को बचाए रखना है सर्दी से। अभी भी आप गर्म पानी से नहा सकते हो, जी अभी भी इस मौसम क्यों, इस मौसम में भी आप गर्म पानी से नहा सकते हो, आपको एक्सपोजर ना हो जाए। जी आप अपना परहेज़ कर सकते हो। अगर कोई बुज़ुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, उनको लाइटली थोड़ा सा गर्म कपड़ा, मैं ये स्वेटर वगैरह नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मोटा सा गर्म कपड़ा उसको पहनाइए, उसको एक्सपोजर से बचाइए। ये एक्सपोजर छोटे बच्चों के लिए, और जो बंदे जो हमारे 70 या 80 एज के जो बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा बुज़ुर्ग जून जुलाई तक जैकेट पहनते हैं, जी बिल्कुल। यही कारण है। बुजुर्ग जो है जैकेट जून जुलाई तक पहनते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भी बारिश आ गई, ठंड होगी तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों के साथ कीजिए। उनकी खुराक का ध्यान रखिए, डाइट अच्छी दीजिए, और उसको एक्सपोजर से बचाइए। खान पीन बच्चा अच्छा करेंगे तो ये टॉलरेंस अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अच्छी डाइट कीजिए। बच्चों को ये चाहिए कि जो इस समय जो बाहर का फास्ट फूड है खासकर, ये मत खाएं। थोड़ा गला भी मैंने देखने में आया, गला भी ख़राब हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस का भी आ रहा है कारण। और दूसरा कारण है जो फास्ट फूड जो है, जो बच्चे खाना शुरू कर बैठे हैं, वो भी कारण है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों को, अगर बोर्नवीटा पीजिए, प्रोटीन एक्स पीजिए दूध पे, फ्रूट जो मर्जी खाइए। फ्रूट कोई गर्म ठंडा नहीं होता, जितने भी सीजनल फ्रूट हैं सारे खाइए। अपनी डाइट अच्छी रखिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए और एक्सपोजर को बचाइए, तो ताकि ये जो फीवर के या गले ख़राब के केस हैं, इन पे हम कंट्रोल कर सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी खास जानकारी देने के लिए और आपके कीमती समय के लिए। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर राजेंद्र थापा जी हमारे साथ थे, फर्स्ट एड ट्रेनर हैं और काफ़ी समय से ये फील्ड में काम कर रहे हैं और
इस एपिसोड के चलते हमने कोशिश करी आप तक पहुंचाने की, कहीं ना कहीं एपिलेप्सी यानी कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस समय क्या करना चाहिए, किस किस एज ग्रुप में होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट लगता है यानी कि किसी को बिजली के झटके अगर लगते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। तो इस एपिसोड को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।